जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। कल दिन भर मतलब 10 जुलाई को दिन भर पूरे देश में और सोशल मीडिया पर कानपुर में हुए विकास दुबे के एनकाउंटर की बात होती रही। तमाम सवाल उठाए गए, तमाम लोग तमाम तरह की बातें कह रहे थे। हमने सोचा कि आज के अखबार देखें कि उन अखबारों ने क्या किया है, और खास तौर पे जो अखबार कानपुर से भी निकलते हैं उनमें क्या ध्वनित हो रहा है, और ये जानना बहुत रोचक होगा। और इसको जानने से ये पता भी चलेगा कि हम एक समाज के तौर पर, एक लोकतांत्रिक समाज के तौर पर किस तरफ जा रहे हैं और हमारा मीडिया किस तरफ सोचने के लिए हमें कह रहा है। खास तौर पर हिंदी और अंग्रेजी का अंतर भी नजर आएगा, और ये चीज भी नजर आ रही है कि जिन अखबारों के संस्करण कानपुर में हैं या उत्तर प्रदेश के अखबार हैं, उन अखबारों का टोन, और जिन अखबारों का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, उन अखबारों का टोन हिंदी में, और अंग्रेजी अखबारों का टोन। तो आइए देखते हैं। ये स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले ये हेडलाइन नजर आ रही है, मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे का काम तमाम, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा 8वें दिन कानपुर में ढेर। ये हेडलाइन है दैनिक जागरण की, जो कानपुर का सबसे बड़ा अखबार है और देश का भी सबसे बड़ा अखबार है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। इन्होंने इलस्ट्रेशन भी बनाए हैं कि कैसे उसका इनकाउंटर हुआ। नंबर 1, 2, 3, 4 आप यहाँ देख सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4, और इसके अलावा जो फोटो इस्तेमाल की है वो फोटो उन पुलिसकर्मियों का नागरिक सम्मान की फोटो है जिन पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे का इनकाउंटर किया। और साथ में जो खबरें लगी हैं वो आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने किया पुलिस का समर्थन। पत्नी ने कहा, हाँ पति ने गलती की थी, उसके साथ सही हुआ। बलिदानियों के स्वजन बोले, अब मिली शांति, इनकाउंटर पर आंसू नहीं। ये कोई किसी का वो है, मैं हाँ राउत ने कहा है। और फिर उठा हथकड़ी लगाने का मुद्दा। ये सारी हेडलाइंस जो हेडिंग्स लगी हुई हैं, ये सारी हेडिंग्स इस बात को सही साबित करने का काम कर रही हैं कि जो भी जिस भी तरह से विकास दुबे को मारा गया वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा वहां का कानपुर का सबसे बड़ा अखबार है अमर उजाला, और हिंदी का भी बहुत बड़ा अखबार है। इसको देखिए, इसने भी हेडलाइन में घोषणा की है कि दहशतगर्द का अंत, दुर्दांत विकास दुबे ढेर। उज्जैन से लाते समय कानपुर में एनकाउंटर। एसटीएफ कार पलटने के बाद इंस्पेक्टर की पिस्टल लूटकर भागने लगा, पीछा किया तो गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। दहशतगर्द का अंत, सवालों का नहीं। फिर अखबार कह रहा है हेडिंग में, एसटीएफ के 2 कमांडो को भी लगी गोली, कार पलटने से 5 पुलिस वाले घायल। इसके साथ फिर इन्होंने एसटीएफ के फेवर में एसटीएफ का बयान एक लगाया। एसटीएफ ने कहा जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी, और इन्होंने भी वो नागरिक अभिनंदन का फोटो लगाया है जिसमें पुलिस वालों की वाहवाही की जा रही है, उनको माला पहनाया जा रहा है, उनको लड्डू खिलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने विकास दुबे को मार डाला। और साथ में एक आइटम ये लगाया, गिरफ्तारी नाटकी, इनकाउंटर फिल्मी, और कुछ सवाल उठाए। और फिर नीचे भी कुछ चीजें लगी हैं, लेकिन बहुत साफ सी बात यह है कि अखबार बोल रहा है दहशतगर्द का अंत, दुर्दांत विकास दुबे ढेर, और जो कुछ भी कहानी पुलिस की है उसको ही अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहा है। और जो बाकी सवाल उठे हैं, उन सवालों को जो सवाल उठा रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हिंदुस्तान वहां का बड़ा अखबार है, देश का भी बड़ा अखबार है, और दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है देश में। इसने भी घोषणा की है, विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर, आतंक का अंत। उज्जैन से लाते समय सचेंडी में हाईवे पर पलटी अनियंत्रित कार, पिस्टल छीनकर पुलिस पर चलाई गोली, कार्रवाई में मारा गया। 4 गोलियां चली, हिस्ट्री सीटर को
4 गोलियां लगी हिस्ट्री सीटर को मुठभेड़ में, 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हादसे के दौरान। ये अखबार की तरफ से कहा गया है। इसके बाद फिर पुलिस का सच कि तेज बारिश में फिसल गई गाड़ी, और सच पर सवाल वो नीचे लगाया गया है, गाड़ी के सटने के निशान नहीं, और इन्होंने घटनास्थल का फोटो लगाया है जो क्रेन से उस कार को खींचा जा रहा है, और बाकी टाइमलाइन वगैरह लगाई है। और पत्नी के बोल चिल्लाते हुए बोली कि हत्यारा था विकास, मां के बोल विकास को करनी की सजा मिल गई, ये लगाया है। और इस तरह से इन्होंने भी पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की है कि बिल्कुल ठीक हुआ है ये, और अखबार की तरफ से कोई सवाल इसमें नहीं है, या एक पत्रकारिता की तरफ से, हिंदुस्तान की पत्रकारिता इस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रही, ना अमर उजाला की पत्रकारिता खड़ी कर रही, ना जागरण की पत्रकारिता खड़ी कर रही। अब देखते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स लखनऊ से भी निकलता है। नवभारत टाइम्स ने हेडिंग लगाया एनकाउंटर का विकास। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा दुबे ढेर। थोड़ा बचने की कोशिश की गई, और जो इन्होंने जिस तरह से इनकाउंटर का विकास को इन्वर्टेड काउ में किया है, तो यहाँ पर विकास के 2 अर्थ हैं। पन का इस्तेमाल किया गया, मतलब श्लेष, जिसको हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। और इस अखबार ने जरूर सवाल उठाए हैं, पुलिस की कहानी पर उठ रहे हैं कई सवाल। जो इन्होंने इंट्रो लगाया है, आप अगर उसे पढ़ सके, नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूं। कानपुर में जिस शख्स का एनकाउंटर करने में यूपी पुलिस ने अपने 8 लोग खो दिए, उसकी फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक सुर्खियों में रही। उसकी कहानी में सनसनी का अंत नहीं हुआ, और जब या एमपी से यूपी पुलिस के शिकंजे में आया तो कानपुर में ही इनकाउंटर फिर इन्वर्टेड कामा में है, इनकाउंटर में मारा गया। इससे किस्सा खत्म नहीं हुआ। एक तरफ इस पर खुशी मनाने वाले लोग हैं, तो इससे यूपी पुलिस का बदला बताने वालों की आवाज भी गूंज रही है। थोड़ा बचने की, लेकिन फिर भी अखबार ने अपनी तरफ से कोई फैसला देने से, कोई जजमेंट देने से इनकार किया है, बचा है। और इसके बाद पंजाब केसरी को अगर आप देखें, तो पंजाब केसरी तो और आगे बढ़कर, यह भी उत्तर प्रदेश का अखबार नहीं है, दिल्ली संस्करण में आदित्य नारायण चोपड़ा जो इसके चीफ एडिटर हैं, उन्होंने पहले पेज पर ही एक एडिट लिखा है, संपादकीय टिप्पणी लिखी है कि एक अपराधी के एनकाउंटर पर बवाल क्यों, और गैंगस्टर का खेल खत्म, हिरासत से भागने का प्रयास करने के दौरान मारा गया कुख्यात अपराधी विकास दुबे। तो अखबार ने घोषणा कर दी कि गैंगस्टर का खेल खत्म हो गया और वो भागने के प्रयास में वो मारा गया। और साथ में उसके जो एडिटर इन चीफ हैं वो डिफेंड कर रहे हैं, और इसको अगर आप पढ़ेंगे, ई पेपर पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें ये बहुत साफ है कि जो लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर ये संपादकीय सवाल खड़ा कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। फिर एक बहुत छोटा सा अखबार है भोपाल का, पीपुल्स समाचार। मैंने इसको इसलिए यहाँ रखा क्योंकि एक तो वैसे ये मिलता नहीं है, लेकिन हमारे मित्र हैं इसके संपादक, तो भेज देते हैं, तो उसको मैं देखता हूँ, डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री। तो इस अखबार का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने वो सब काम किया है, करने की कोशिश की है, जो कानपुर से निकलने वाले अखबारों को करनी चाहिए थी, और बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और अपनी तरफ से इसने कुछ भी उसका न सपोर्ट किया है न विरोध किया है। यही एक पत्रकारिता की पहचान, कहीं पत्रकारिता कहा जाता है इसे, कि जिसमें भाई हम किसी के सपोर्ट में नहीं, लेकिन जो चीजें हैं उनको हम सामने रख देंगे, और उनको इस अखबार ने सामने रखा है। और इसीलिए जो छोटे छोटे अखबार हैं उनमें तमाम गड़बड़ियों के बावजूद, तमाम सीमाओं के बावजूद, और उसके जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो पैसे लगाने जिनके वो अखबार होते हैं, उनके अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, उस सबके बावजूद ज्यादा बेहतर पत्रकारिता ये छोटे अखबार करते हुए नजर आते हैं। तो अब इसके बाद आते हैं राजस्थान पत्रिका ने क्या किया। ये जयपुर का अखबार है।
इसने जो पहले पेज पर लगाया कि मुठभेड़, नाटकीय अंदाज में पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, इन्वर्टेड कॉमा में दिया पुलिस विकास दुबे को मार देगी, जल्द कुछ करें, रहस्य का एनकाउंटर। पुलिस की कहानी, गाय भैंस बचाने में गाड़ी पलटी, विकास पिस्टल छीनकर भागा। और इसके हर हेडलाइन में सवाल हैं, जो राजस्थान पत्रिका की पत्रकारिता सवाल कर रही है व्यवस्था से। और फिर एक और अखबार है गुजरात समाचार, जो गुजरात का बहुत बड़ा अखबार है, गुजराती का बहुत बड़ा अखबार है। इसने बहुत अच्छी हेडलाइन लगाई है, मेरी निगाह में पड़ी तो मैंने कहा कि अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। न रहा बांस न बजेगी बांसुरी, विकास दुबे नो एनकाउंटर, विकास दुबे का एनकाउंटर। तो आप इसी से समझ लीजिए कि हेडिंग कितनी सख्त है। अब बात करते हैं अंग्रेजी अखबारों की। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने जो संस्करण देखा वो बॉम्बे का संस्करण था। उसके हाफ जैकेट थी पहले पेज पर। हाफ जैकेट में सबसे पहले ये इलस्ट्रेशंस लगाए गए हैं जिसमें बताया गया है विकास दुबे शॉट डेड इन ट्रांजिट। और इसमें भी 9 जुलाई 10 जुलाई का वो दिया गया है, कैसे वहां पकड़ा गया, वहां से चला। 9 जुलाई को ये कहानी इन्होंने बताई है, गैंगस्टर के बारे में बताया है। फिर जो हेडलाइन है वो हेडलाइन आप देखें, इन्वर्टेड कॉमा में है। और एक मिनट मैं आपको बताता हूं, इन्वर्टेड कॉमा में है। और ये हेडलाइन कहती है विकास दुबे शॉट डेड इन ट्रांजिट, नहीं, क्रैश स्कैप एनकाउंटर, इन्वर्टेड कॉमा में, दुबे साजा एंड्स इन यूपी फील्ड। Controversy, police say he climbed out vehicle, snatched pistols, shot at cops, doubts raised, proof demanded। कुल मिलाकर के इस अखबार ने अपनी तरफ से, ये हिंदुस्तान जिस समूह का अखबार है उसी समूह का अखबार हिंदुस्तान टाइम्स है, लेकिन इस अखबार ने पत्रकारी जो एक बेसिक्स होते हैं उनका ध्यान रखने की कोशिश की, और जो सरकार या पुलिस का वर्जन है उसको अपने वर्जन की तरह प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि बहुत सॉफ्ट है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लगाया कॉट अलाइव ब्रॉड डेड। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जैसा एक रहता है, सारी चीजों के बावजूद सारी पक्ष, सारी चीजें उसमें रहती हैं। और ये अखबार भी इस बात का ध्यान रखता है कि, और इस खबर में ध्यान रखा गया है कि जो सरकार का वर्जन है, पुलिस का वर्जन है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का वर्जन नहीं दिखाई दे, और इससे बचने की पूरी कोशिश की गई। फिर देखते हैं सबसे जबरदस्त तरीके से अगर किसी ने लगाया है तो वो अखबार है कलकत्ता का टेलीग्राफ। कलकत्ता के टेलीग्राफ ने ये हेडलाइन दी है, एक मिनट में इसको, आवर ब्लेस्ड एंड अनक्वेश्चनिंग लैंड ऑफ सुपरमैन एंड सुपरनेचुरल एनकाउंटर्स। जबरदस्त टिप्पणी करने वाली, सवाल खड़े करने वाली हेडलाइन है। और फिर नीचे इसे साफ किया गया है, इफ वी कैन बिलीव इन द मिरेकल दैट अलाउड चाइना टू पुल आउट फ्रॉम टेरिटरी दैट वी वेयर टोल्ड इट डिड नॉट इंट्रूड अपॉन। कहने का मतलब, अगर हम इस चमत्कार में विश्वास कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में चाइना कभी घुसा ही नहीं, वहां से वो पुल आउट कर गया, वहां से पीछे हट गया, तो हम उत्तर प्रदेश में हुए इस सिंपल इनकाउंटर पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते, सवाल खड़ा किया है। और ये वाकई जबरदस्त तरीका है। ऐसी चीजें दरअसल जो होना चाहिए था, वो जो कानपुर से जो अखबार निकलते हैं और जो हिंदी के अखबार हैं, हिंदी पट्टी की ये बड़ी खबर है, और हिंदी पट्टी की राजनीति की बड़ी खबर है। और राजनीति पर से इसका जो कनेक्शन है, हिंदी पट्टी की राजनीति, वो ऐसा नहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश है, ऐसी चीजें पूरी हिंदी पट्टी में है। तो इसलिए हिंदी पट्टी के अखबारों को और हिंदी के अखबारों को सवाल खड़े करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं खड़े किए। लेकिन कलकत्ता का टेलीग्राफ इस पे सवाल खड़े कर रहा है। इसने भी वो फोटो लगाई है जिसमें अभिनंदन किया गया, लेकिन जब ये हेडलाइन लगती है जो आपने देखी,
तो इस हेडलाइन के साथ इस फोटो का मतलब बदल जाता है। अब देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी तरफ से इस इनकाउंटर को न सही बताया न गलत बताया, और इसने बहुत ही अलग तरह की हेडिंग लगाई, यूपी पुलिस इनकाउंटर नंबर 119, ए डे आफ्टर ही वाज हेल्ड, दुबे किल्ड इन शूटआउट। और जो इन्होंने ऊपर हाइलाइट्स किए हैं, पुलिस का वर्जन लगाया, दुबे स्नैच्ड पिस्टल एंड वाज शॉट व्हेन ही फायर्ड, and 6 policemen hurt in accident firing, say police. Questions raised on police version of the events. इस तरह से इन्होंने पूरी तरह से अपने को अलग रख के एक तटस्थ भाव से जो चीजें सामने हैं उनको किया है, लेकिन हेडलाइन में यूपी पुलिस पर के जो तौर तरीके हैं उन पर जबरदस्त तीखा सवाल खड़ा किया है। और नीचे स्टोरी भी है इसमें, encounter impunity on record, 74 probes complete in UP, police get clean chit in all। ये इंडियन एक्सप्रेस है। और इसके बाद एक अखबार और हम देखते हैं, वो है फ्री प्रेस, बॉम्बे, पूना और इंदौर से निकलता है। इसकी हेडलाइन पर नजर गई थी तो हमने सोचा कि आपको हम इसकी हेडलाइन तो शेयर करें। इसकी हेडलाइन कहती है, डेड मैन टेल नो टेल्स, और उससे ऊपर अखबार ने लिखा है, लाइक एवरी गैंगस्टर विकास दुबे हैड एन एक्सपायरी डेट, इनफेमस डॉन डाइज इन इनकाउंटर इन इन्वर्टेड कॉमा while being ferried to STF to Kanpur by STF to Kanpur, had friends in all political parties and was privy to their secrets. Many of these netas can now breathe easy। तो ये जो ऊपर हाइलाइट्स हैं वो सारी कहानी कह देती। कृपया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें और व्हाट्सएप पर अपने कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स के बीच में इसे फॉरवर्ड करें। अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जरूर कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो अपने मित्रों और परिचितों के बीच में भी इसका लिंक शेयर कीजिए। इससे टीम अनब्रेकिंग का उत्साह बढ़ेगा और अनब्रेकिंग मजबूत होगा। जय हिंद।